एक शोध के अनुसार स्मार्टफोन का प्रभाव बच्चों पर बड़ों की तुलना में 4 से 5 गुना ज़्यादा होता है। इससे उनके सीखने की क्षमता बुरी तरह से प्रभावित होती है। साथ ही साथ उनके स्वाभाविक विकास में कई तरह के डिसऑर्डर पैदा होते हैं जो उन्हें जीवन भर परेशान कर सकते हैं। मोबाइल का बेवजह उपयोग किस तरह से आपके बच्चे के जीवन को बदल रहा है, आइए जानते हैं कुछ तथ्यों के साथ। सबसे पहले तो शारीरिक विकास को थाम देता है, रोक देता है। जी हाँ, मोबाइल का उपयोग बच्चे के सीखने के तरीकों में बदलाव लाता है और उसकी एकाग्रता को प्रभावित करता है। धीरे धीरे बच्चों की आंखें खराब होने लगती हैं और वे अनुशासन की प्रक्रिया से बाहर हो जाते हैं। ऐसे बच्चों की दिनचर्या असामान्य होने लगती है और वे हाइपर एक्टिविटी के शिकार हो जाते हैं, क्योंकि 2 साल का होने तक बच्चों का दिमाग आकार में लगभग 3 गुना तक हो जाता है और 21 साल का होने तक इसमें शारीरिक परिवर्तन होते हैं। तकनीक का अधिक उपयोग बच्चों के खेलने कूदने की गतिविधियों को सीमित कर देता है। नतीजा क्या होता है कि शारीरिक विकास थम जाता है या कम हो जाता है। एक अध्ययन के मुताबिक स्मार्टफोन या अन्य तकनीक के ज़्यादा इस्तेमाल के कारण स्कूल जाने वाले 3 बच्चों में से 1 बच्चे का शारीरिक विकास कम पाया जा रहा है। जी हाँ, इसके अलावा स्किल डेवलपमेंट में बाधा आती है। जी हाँ, यह स्पष्ट धारणा है कि बच्चा जैसा देखेगा वैसा ही सीखेगा और वैसा ही करेगा। यही उसके कौशल विकास की शुरुआत होती है। वह अपने आसपास जिस तरह के वातावरण में रहता है वैसी ही चीज़ें सीखता है, लेकिन मोबाइल का उपयोग उसके कौशल विकास को रोक देता है, क्योंकि जब बच्चा फिजिकल एक्टिविटी करता है तो वह सीखने के दौर से गुजरता है और उसमें नई स्किल्स डेवलप होती हैं, साथ ही साथ मसल्स भी डेवलप होती हैं। 12 साल से कम उम्र के बच्चों में मोबाइल का एडिक्शन उनके कौशल विकास पर विपरीत असर डालता है, जिसकी वजह से उनकी ग्रोथ रुक जाती है। इसके अलावा लाइफस्टाइल से जुड़ी बीमारियों का खतरा सबसे ज़्यादा होता है ऐसे बच्चों को आगे चल करके। जो बच्चे स्मार्टफोन, टैबलेट्स और कंप्यूटर का ज़्यादा उपयोग करते हैं उनका वजन बढ़ने का खतरा 30% तक ज़्यादा होता है और धीरे धीरे ये बच्चे लाइफस्टाइल से जुड़ी बीमारियों जैसे कि डायबिटीज, हाइपरटेंशन, इन सभी से ग्रसित हो जाते हैं। बड़े होने पर उन्हें लकवे और दिल के दौरे जैसी जानलेवा बीमारियों से भी गुजरना पड़ सकता है। एक शोध के मुताबिक 21वीं सदी में पैदा हुए बच्चों की उम्र उनके माता पिता से कम हो जाएगी। इसके अलावा नींद में दखल पड़ती है। मोबाइल का उपयोग बच्चों की नींद छीन रहा है। उनके सोने के घंटे लगातार कम होते जा रहे हैं। एक अध्ययन के मुताबिक करीब 60% माता पिता अपने बच्चों द्वारा स्मार्टफोन के उपयोग पर कोई निगरानी नहीं रखते हैं और बच्चे देर रात तक अपने बेडरूम में मोबाइल पर समय बिताते हैं। नतीजतन वे शरीर के लिए आवश्यक नींद भी नहीं ले पाते हैं। इसके अलावा मानसिक विकार बढ़ रहे हैं। टेक्निकल गैजेट्स का उपयोग बच्चों में मानसिक विकास का बड़ा कारण है। इसके अनियंत्रित उपयोग से बच्चों में डिप्रेशन, बेचैनी, उन्माद, व्यवहार परिवर्तन, साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स, एकाग्रता में कमी जैसी मानसिक समस्याएं बढ़ रही हैं, इसलिए भी ध्यान रखना जरूरी है। इसके अलावा हिंसक हो रहे हैं नन्हे मुन्ने बच्चे। फिजिकल डिसऑर्डर ही नहीं, मोबाइल का उपयोग बच्चों को हिंसक भी बना रहा है। वे विभिन्न वेबसाइट्स के माध्यम से ऐसे वीडियोज देख रहे हैं जिनमें लैंगिक हिंसा, बलात्कार सहित कई अवांछित गतिविधियां दिखाई जाती हैं। बच्चे भी इन गतिविधियों को दोहराने का प्रयास करते हैं और ध्यान देने वाली बात यह है कि मीडिया में दिखाई जाने वाली हिंसा को अमेरिका सार्वजनिक स्वास्थ्य की दृष्टि से जोखिम की श्रेणी में रखता है, लेकिन अनेक देशों में ऐसी कोई व्यवस्था फिलहाल नहीं है और इस वजह से वो लोग थोड़ा क्राइम को ज़्यादा कंट्रोल कर पाते हैं। इसके अलावा मेमोरी आपकी वीक हो सकती है और बच्चे की। जी हाँ, मोबाइल पर चलने वाले हाई स्पीड मीडिया कंटेंट से बच्चों की याद करने की या रखने की क्षमता पर बेहद प्रतिकूल असर पड़ता है। न तो वे किसी एक चीज़ पर ध्यान केंद्रित कर पाते हैं और ना ही इतने फैक्ट्स को याद रख पाते हैं। धीरे धीरे वे कंफ्यूजन की स्थिति में पहुंच जाते हैं और वो इससे ग्रस्त हो जाते हैं, जो उनकी यादाश्त पर बुरा असर डालता है। इसके अलावा पारिवारिक लगाव कम हो जाता है। जी हाँ, बच्चे मोबाइल और अन्य तकनीकी गैजेट्स के उपयोग में इस कदर खो जाते हैं कि धीरे धीरे उनको इनकी लत लग जाती है। ऐसे में वे माता पिता, दादा दादी और अन्य रिश्तेदारों के साथ वक्त बिताना बंद कर देते हैं। ऐसा करने से उनमें एकाकी प्रवृत्ति जन्म ले लेती है और वे किसी भी निर्णय के बारे में घर वालों से बात करते हुए हिचकिचाने लगते हैं या प्रॉब्लम होती है तो भी शेयर नहीं कर पाते हैं। इसके अलावा सबसे ज़्यादा आँखों का खतरा होता है।
पलक झपकाए बिना घंटों मोबाइल से चिपके रहने वाले बच्चों की आंखों पर सबसे ज़्यादा बुरा असर पड़ता है। इससे उनका विज़न खराब होने लगता है। इतना ही नहीं, इससे निकलने वाला रेडिएशन कैंसर का भी कारण बन सकता है बच्चे के। तो कैसे बचाएं मोबाइल के खतरे से बच्चे को, अब ये जान लेते हैं। खतरे आपने जान लिया तो आसानी होगी आपको बच्चे को बचाने में। जी हाँ, बच्चों को कम उम्र में ही मोबाइल देने से बचें। माता पिता रोते बच्चे को चुप कराने या उन्हें बहलाने के लिए प्रायः मोबाइल हाथ में थमा देते हैं और यहीं से बच्चे को मोबाइल देखने की आदत की शुरुआत हो जाती है, लत लग जाती है। अभिभावक पहला प्रयास यही करें कि बच्चे को एक उम्र तक मोबाइल न दें। आपको मनाना पड़ेगा, आपको मुश्किल थोड़ी झेलनी पड़ेगी, समय लगेगा, क्योंकि बच्चे में आपके साथ भी हुआ है। आपके टाइम पे तो मोबाइल ज़रूरी नहीं है कि था, फिर भी आपको मनाया गया है। तो ऐसे ही प्रयास करें, थोड़ा सा अपने बच्चे के लिए समय निकाल लेंगे तो इसमें कोई बुराई नहीं है। बच्चों को खेलकूद और फिजिकल एक्टिविटी की तरफ मोड़ें, यानी कि आप खेल सकते हैं, उसके साथ दोस्त नहीं हैं तो भी आप खेल सकते हैं थोड़ी देर के लिए। इससे आप भी फिट रहेंगे, खुश भी रहेंगे और बच्चा भी आपका फिट रहेगा। इन गतिविधियों से बच्चों को नए दोस्त मिलेंगे और धीरे धीरे वे मोबाइल से दूर हो जाएंगे। इससे उनका शारीरिक विकास भी बेहतर होगा। आमतौर पर हम देखते हैं कि पेरेंट्स बच्चों से ऐसे वादे करते हैं कि वे ऐसा करेंगे तो उन्हें वे स्मार्टफोन पर गेम खेलने देंगे या पोएम देखने देंगे। बच्चों से ऐसे वादे करने से बचना चाहिए, बिल्कुल ऐसा नहीं करना चाहिए। बच्चे मोबाइल की जिद करें तो उन्हें मारे पीटे नहीं, बल्कि उनके साथ समय बिताएं। उन्हें पार्क या अन्य किसी स्थान पर ले जाकर उनसे भावनात्मक रूप से जुड़ने का प्रयास करें, उनके साथ खेलें। बच्चों को मनोरंजन के ऐसे दूसरे विकल्प उपलब्ध करवाएं जो उनकी मानसिक योग्यता बढ़ाए, उनकी स्किल को डेवलप करे, उनकी बॉडी को डेवलप करे। बॉडी को डेवलप करने के लिए फिजिकल गेम बहुत मायने रखते हैं, तो इसीलिए इन बातों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए हमें लगा कि ये एपिसोड आप सभी के लिए ज़रूर बनाना चाहिए, तो ये एपिसोड हमने आप सभी के लिए बताया। ऐसे ही आप सभी हर रोज़ का कुछ नया एपिसोड देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाएं और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि नई वीडियो आपको सबसे पहले मिले। साथ ही साथ आपकी क्या प्रतिक्रिया है इस वीडियो पर ज़रूर लिख भेजें, कमेंट्स के माध्यम से लाइक कीजिए। वीडियो अगर आप सभी को पसंद आया शेयर कीजिए उन लोगों के साथ जिनको इसकी ज़रूरत है और कमेंट कीजिए आपके मन में कुछ भी सेहत संबंधी सवाल हैं तो हम आने वाले दिनों में उन टॉपिक्स पर आपके लिए वीडियो ज़रूर बनाएंगे। वीडियो के अंत तक आप सभी हमारे साथ बने हुए हैं, इस बात की बेहद खुशी है हमें। दिल से धन्यवाद आप सभी का। जुड़ते हैं नई वीडियो में नए एपिसोड के साथ। विदा लेते हैं इस एपिसोड से, तब तक आप सभी खुश रहें, स्वस्थ रहें। धन्यवाद, नमस्कार दोस्तों।